अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही जायकेदार, बहुत ही बेहतरीन ब्रेकफास्ट नाश्ते की रेसिपी। तो गाइस, हम फटाफट इसको 5 मिनट के अंदर घोलेंगे और बना लेंगे। तो यहाँ पर हमने एक बर्तन में 1 गिलास पानी डाल दिया है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर 1 चम्मच हम कुटी हुई लाल मिर्च डाल देते हैं, इससे हमारा नाश्ता बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर डाल दिया है गाइस। तो इसके अंदर हल्दी पाउडर हम थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे ताकि हमारा कलर जो है हमारी रेसिपी के ऊपर एकदम क्यूट सा आए। उसके बाद में यहाँ पर मैं हाफ चम्मच डाल देती हूँ लाल मिर्च पाउडर, ये भी तीखी वाली है गाइस। तो यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद में गाइस यहाँ पर मैं डाल दूँगी बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पर एक मैंने लाल मिर्ची ली है और 2 से 3 हमने बारीक हरी मिर्च ली है काट कर उसको। उसके बाद में एक हमने शिमला मिर्च ले लिया है बारीक कट करके, एक हमने गाजर ले लिया है बारीक कट करके। इनको भी हमने इसके अंदर डाल दिया है। यहाँ पर हम नमक डाल देंगे ज़रूरत के मुताबिक। नमक डालने के बाद में गाइस यहाँ पर मैं एक जो है कद्दूकस किया हुआ आलू डाल देती हूँ, आप देख सकते हैं। और डालने के बाद में गाइस इनको हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इनको बढ़िया से मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ सूजी। तो ये हमने सूजी ली है, आप बारीक मोटी कोई भी सूजी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने गेहूं का आटा लिया है। तो जितना हमने सूजी डाला है उतना ही हमने गेहूं का आटा भी डाला है गाइस। गेहूं का आटा और सूजी डालकर हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे एकदम बढ़िया से। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको भी मिक्स कर लेना है। ऐसा ना रहे कि कहीं पे हमारी आटे की गुठलियाँ रह जाए। तो इसलिए हमें बहुत ही अच्छे से इनको मिक्स करना है गाइस। और मिक्स करने के बाद में अब इनको मैं कम से कम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देती हूँ ताकि हमारी जो सूजी है वो अच्छे से फूल जाए। जब हमारी सूजी फूल जाएगी उसके बाद में चलिए हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस की तरफ हमने गैस के ऊपर तेल को रख दिया है। तेल हमारा यहाँ पर मीडियम गर्म है गाइस। एक बात का आप ज़्यादा ध्यान रखिए कि तेल को यहाँ पर ज़्यादा गर्म मत रखिए, नहीं तो क्या होगा फिर नाश्ता डालते ही जो है वो नाश्ता हमारा जो है एकदम लाल हो जाएगा और अंदर से जो हो वो क्रिस्पी क्रंची नहीं रहेगा। जब आप मीडियम आंच पे बनाओगे तो जैसे ऊपर से ये क्रिस्पी रहेगा वैसे अंदर से भी ये एकदम टाइट रहेगा, एकदम जो है क्रिस्पी रहेगा। तो यहाँ पर मैंने एक एक चम्मच जो है बैटर डाल दी हूँ गाइस। और बैटर डालने के बाद में थोड़ा सा चम्मच से इसको मैं अलग कर दूंगी ताकि ये आपस में चिपके ना। देख सकते हैं ना, इस तरीके से आपको भी अलग कर देना है जैसे कि हमने किया। तो चलिए गाइस, अब इनको क्या करेंगे, अब इनको हम जो है उलट पलट कर बढ़िया से एकदम क्रिस्पी फ्राई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको अब क्या करना होगा, अब आपको यहाँ पर गैस को फास्ट कर देना होगा। यहाँ पर हम आँच को फास्ट करेंगे और आँच फास्ट करने के बाद में हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो पूरी वीडियो में बने रहिए, वीडियो को स्किप करके या भगाकर बिल्कुल मत देखिए। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में रिश्तेदारों में व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें। और अगर आप लोग अभी हमारे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऊपर का जो घंटी वाली बटन होती है उसको ज़रूर दबा दें गाइस, ताकि जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम इनको उलट पलट कर दोनों तरफ से एकदम बढ़िया से फ्राई करेंगे। तो एक बराबर में, ऐसा नहीं कि एक तरफ जो है पक जाए उसके बाद दूसरी तरफ, नहीं गाइस। थोड़ा थोड़ा करके हम जो है इनको दोनों तरफ से फ्राई करेंगे उलट पलट कर, ताकि सेम जो है दोनों तरफ से सेम जो है ये क्रिस्पी हो जाए। ये गाइस इतना बेहतरीन नाश्ता है कि इसको खाने के बाद में आप समोसे कचौड़ी पकौड़ी खाना भूल जाएंगे। आप देख ही सकते हैं, देखकर ही आपको पता लग रहा होगा कि दिखने में ही कितनी डिलीशियस ये रेसिपी लग रही है। और बिल्कुल हमने इनको हेल्दी तरीके से बनाया है, कोई ऐसी चीज़ हमने नहीं डाली है गाइस जो हमारी सेहत के लिए अच्छा ना हो। यहाँ पर हमने अपनी घर की ही सब्जियाँ डाली है, आपके पास जो भी सब्जी हो आप डाल सकते हैं और जो आपके पास ना हो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो देख सकते हैं उलट पलट कर इनको हम बढ़िया से सेक लिए हैं और कितनी अच्छे से हमारा जो नाश्ता है वो फ्राई हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इनको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर तेल को हम अच्छे से निचोड़ कर दबा कर जो है नाश्ते को अपने निकालेंगे। और एक बात को और ध्यान रखना है, आपको आँच को स्लो करके या मीडियम करके नहीं निकालना है, नहीं तो फिर क्या होगा, तेल जो है वो हमारी रेसिपी के अंदर सोख लेगी। जब आप आँच फास्ट करके निकालोगे तो तेल इसके अंदर बिल्कुल नहीं रुकेगा गाइस।
तो यहाँ पर वापस से हमने अपने बैटर को डाल दिया है और बिल्कुल फिर सेम वही प्रोसेस करेंगे। इनको चम्मच से इस तरीके से अलग कर देंगे। देख सकते हैं किस तरीके से हमने किया है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको भी कर देना है। तो यहाँ पर गाइस जो भी बैटर हमारा बचा है उनको हम डाल देते हैं। तो यहाँ पर वापस से देख सकते हैं हमने बैटर को डाल दिया है और डालकर उसी तरीके से हम फिर से इनको बढ़िया से फ्राई करते हैं। गाइस मैं एक बात आपको बता दूं, जब मैं ये रेसिपी को अपने घर में बनाती हूँ ना तो मेरे घर वालों को इतना पसंद आता है कि मेरे बच्चे तो फरमाइश करते कि अम्मी थोड़ा-सा ज़्यादा ही बनाइए। फिर मैं कहती हूँ अरे मैं तो ज़्यादा तो बना रही हूँ, लेकिन बच्चे कहते हैं नहीं अम्मी थोड़ा ज़्यादा बनाइए, क्योंकि ये नाश्ते हमको बहुत पसंद आते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करें, ताकि आप लोग भी इस नाश्ते को बनाइए, खाइए अपने फैमिली के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, बड़ों के साथ में, छोटों के साथ में, ताकि जो है आपको भी पता चले कि ये नाश्ता जो है कितना बेहतरीन है। और बनाना भी बहुत आसान है। अगर रोटी सब्जी बना बना कर बोर हो चुके हैं तो फटाफट इस नाश्ते को घोलिए और बनाइए। 5 मिनट के अंदर ये नाश्ता जो है वो बनकर तैयार हो जाता है। ना आपको इसको खाने के लिए किसी चटनी की ज़रूरत है, ना किसी सब्जी की ज़रूरत है, और घर की ही रखी चीज़ों से फटाफट ये नाश्ता बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए अब आपको गार्निश करके दिखा रहे हैं। तो देख सकते हैं ना गाइस कितनी डिलीशियस, कितनी बेहतरीन और कितनी यूनिक प्यारी सी हमारी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार हुई है। तो वापस से मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें, ताकि हर किसी को बनाने और खाने का मौका मिले। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बिस्मिल्लाह राकिया कुकिंग को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरीके से रेसिपी देखने के लिए, ताकि जो भी रेसिपी मैं लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके और आप लोग इस तरीके से बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।